आज फिर से वही आवाज़ आ रही थी जो पिछले कुछ रातों से समीर को जागने पर मजबूर कर रही थी। उसने बत्ती जलाई और घड़ी देखा तो रात के 2 बज रहे थे। समीर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और वह ज़्यादातर अकेला ही रहता था। आज काम कुछ ज़्यादा था तो वह देर से सोया। तभी उसे अचानक से एक आवाज़ आती है, क्या मुसीबत है। जन्नाते हुए समीर बेडरूम से हॉल में गया और बत्ती जलाकर देखने लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसे इस घर में आए अभी 4-5 दिन ही हुए थे। उसने ठीक से पूरे घर को देखा भी नहीं था। 3 कमरों का यह फ्लैट उसने किराए पर लिया था, जिसे उसके ऑफिस ने ही एक स्टाफ ने दिलाया था। समीर के कानों में आती हुई आवाज़ उसकी नींद उड़ चुकी थी। मैं आज किसी भी तरह इस आवाज़ का पता लगा कर रहूँगा। बोलता हुआ समीर जैसे ही दूसरे कमरे की ओर बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि हो न हो इसी कमरे से आवाज़ आ रही है। अब वह साफ साफ सुन सकता था कि ये किसी औरत की आवाज़ थी। समीर ने महसूस किया कि उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई थी। वह डरते डरते उस कमरे में गया, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे सब कुछ नहीं दिख रहा था। जब कमरे की लाइट जलानी चाहिए तो एक भी स्विच काम नहीं कर रही थी। वह किसी तरह मोमबत्ती जलाकर वापस उस कमरे में आया। उसने आसपास नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। वह कमरे के अंदर दरवाजे को पूरा खोलते हुए जब अंदर गया तो उस कमरे में एक पुरानी अलमारी के अलावा कुछ भी नहीं था। समीर का दिल जोर से धड़क रहा था। एक पल को उसने सोचा कि वह वापस लौट जाए, पर पता नहीं क्यों उसके कानों में आती हुई आवाज़ में ऐसा क्या था कि उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वह उस अलमारी की ओर बढ़ रहा था जहाँ से वो गाने की आवाज़ आ रही थी। समीर ने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाज़ा खोला और पीछे हट गया। वो क्या देखता है कि उस अलमारी में एक छोटा आईना रखा था और उसी से गाने की आवाज़ें आ रही थी। उसके हाथ और पैर ठंडे हो चुके थे। उसने जैसे ही उस आईने को हाथ में लिया कि उसे आती हुई आवाज़ बंद हो गई। उसने चैन की सांस ली, सोचा कि चलो बला छूटी। जैसे ही वह आईने को वापस अलमारी में रखने लगता तभी उस आईने में एक चेहरा उभरा और उसने समीर को अपने पास बुलाया। समीर, मेरे पास आओ, डरो मत। आईने वाली अजीब सी औरत के मुंह से अपना नाम सुनते ही डर के मारे समीर के हाथ पांव फूलने लगे और हड़बड़ाहट में उसके हाथ से वह आईना छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। तभी टूटे हुए आईने के सभी टुकड़ों में उस भयानक चेहरे वाली औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। यह सब देखते ही समीर की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। घड़ी के तेज अलार्म से समीर की नींद खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। वह हड़बड़ा कर उठा तो उसे लगा कि उसके हाथों में कुछ है। समीर के हाथों में वही आईना था जो कल रात उसके हाथों से गिरकर टूट गया था, जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लेकिन अभी वह आईना बिल्कुल सही था और समीर अब भी इसी सोच में था कि यह उसके पास आया कहाँ से। तो अगला पार्ट अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए बाय।